प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको उत्तर व्यवहारवाद के उदय और इसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम उत्तर व्यवहारवाद का महत्व और इसकी कमियों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद का महत्व पर। विद्यार्थियों, उत्तर व्यवहारवाद के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है सामाजिक परिवर्तन का समावेश। उत्तर व्यवहारवाद में परिवर्तन पर बल दिया जाता है। समय के साथ जो सामाजिक परिवर्तन आते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा बिंदु है राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से संबद्धता पर बल। विद्यार्थियों, जिस प्रकार व्यवहारवादी यथार्थवाद पर बल देते थे, उत्तर व्यवहारवादी यथार्थता के साथ साथ मूल्यों को भी महत्व देते हैं। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, मूल्यों को उसकी केंद्रीय स्थिति पर पुनः स्थापित करना। जहाँ व्यवहारवादी मूल्यों को राजनीति के अध्ययन से बाहर कर देते हैं और केवल तथ्यों पर ही अपना ध्यान पूर्णतः रखते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों के साथ साथ ही मूल्यों का विशेष महत्व रखा गया है। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, सार वस्तु के महत्व की स्वीकृति। उत्तर व्यवहारवाद प्रविधि से पूर्व सार विषय पर महत्व देते हैं, अर्थात तकनीकी से पूर्व जो उद्देश्य है उद्देश्य पर बल देते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर, चिंतन उन्मुखी ज्ञान के स्थान पर क्रियाशीलता पर बल। जहाँ व्यवहारवादी ज्ञान पर महत्व देते हैं अर्थात चिंतन पर ध्यान देते हैं, चिंतन उन्मुखी ज्ञान पर ध्यान देते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी इस चिंतन उन्मुखी ज्ञान के स्थान पर कर्म अर्थात एक्शन अर्थात क्रियाशीलता पर विद्यार्थियों बल देते हैं। इसके साथ ही अगला बिंदु है विद्यार्थियों सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता। जहां व्यवहारवादी अपने अध्ययन में सामाजिक दायित्व को नकार देते हैं, वहीं उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक दायित्व के प्रति विद्यार्थियों सजग रहते हैं, क्योंकि वो समय के साथ जो सामाजिक परिवर्तन होता है उस पर ध्यान देते हैं। अगला बिंदु है विद्यार्थियों प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता। तो यहाँ प्रासंगिकता का अर्थ है रिलीवेंस और क्रियानिष्ठता का अर्थ है एक्शन, यानी कि वो विषय वस्तु की प्रासंगिकता, जो उद्देश्य है उनका वो प्रासंगिक होना चाहिए, उस विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, और कार्य पर विद्यार्थियों यहाँ उत्तर व्यवहारवादी अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने विश्व समस्याओं के प्रति राजनीति शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया तथा उन्हें मोह से हटाकर यथार्थ से जोड़ा तथा वास्तविकता से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप
वैज्ञानिक उपागम के साथ साथ एक लक्ष्य और भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण विद्यार्थियों मिला। इसी के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादियों की कमी के निवारण के बाद उपयोगी तथ्यों को भी विद्यार्थियों उभरने का अवसर मिला और अंततः राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद के दोषों से मुक्त हो गया और इसका अध्ययन आकर्षक एवं प्रभावशाली बन सका। तो यहाँ विद्यार्थियों उत्तरी व्यवहारवाद के महत्व की जब बात करें तो इसने व्यवहारवाद में जो कमियां थी उसमें सुधार की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों उत्तर व्यवहारवाद की आलोचनाएं, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद में क्या कमियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाएं निम्न हैं। सबसे पहली बात करें, उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध है, अर्थात विरोधाभास है। विद्यार्थियों उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना। जहां व्यवहारवादी केवल तथ्यों पर बल देते थे, वहीं पर उत्तर व्यवहारवादी अपने अध्ययन में तथ्य एवं मूल्य दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। विद्यार्थियों सिद्धांत की दृष्टि से तो इसे हम एक संतुलित विचार कह सकते हैं, किंतु व्यवहार में इससे उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध पैदा हुए हैं। मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्व देने का अर्थ यह है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान, आदर्शवादी व व्यक्तिनिष्ठ के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी व वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहते हैं। वस्तुतः यह असंभव है और इससे और अंतर्विरोध का जन्म विद्यार्थियों होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी आलोचना की। विद्यार्थियों दूसरा बिंदु है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। विद्यार्थियों उत्तर व्यवहारवादी तकनीकी से पहले, तकनीकी यानी कि प्रविधि से पहले सार को महत्व देते हैं, सार विषय यानी कि उद्देश्य को महत्व देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं कि शोध किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, और तब प्रविधि अर्थात तकनीक का प्रयोग पूर्व निश्चित उद्देश्य की पुष्टि के लिए करते हैं। इस प्रकार उनका अध्ययन पूर्वाग्रह से पीड़ित होता है विद्यार्थियों, और इस कारण से इसे अवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाना उचित होगा। आलोचना का तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व। विद्यार्थियों उत्तर व्यवहारवाद ने मानव मूल्यों की रक्षा पर अत्यधिक बल दिया है, परंतु वास्तव में ये मूल्य केवल उदारवाद से संबंधित मूल्य ही हैं। विद्यार्थियों ये मूल्य समाज और समुदाय के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं, किंतु उनके इस दृष्टिकोण से समाजवाद एवं प्रत्ययवादी सहमत नहीं है। तो इस प्रकार हम विद्यार्थी कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद उदारवादी मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व
करता है। आलोचना का अगला बिंदु है विद्यार्थियों, तृतीय विश्व के लिए सीमित महत्व। विद्यार्थियों, उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक विपन्नता तथा जनसंख्या विस्फोट से जूझती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहल आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना है। अतः ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकास के प्रसंग में मूल्यों को महत्व देते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर आधारित विकास पर जोर देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार तृतीय विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से उत्तर व्यवहारवादियों के मानव मूल्यों का महत्व सीमित हो जाता है। अब बात करते हैं आलोचना के नेक्स्ट बिंदु पर, वो है विद्यार्थियों अमेरिकी राष्ट्रहितों के प्रति प्रतिबद्धता। विद्यार्थियों, उत्तर व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता उस प्रासंगिकता के प्रति है जिसे अमेरिकी राष्ट्रहितों एवं मूल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस आवश्यकता पर बल दिया है, वह विश्व स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रहितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने उत्तर व्यवहारवाद के महत्व एवं इसकी आलोचनाओं पर चर्चा की। संक्षिप्त रूप से एक बार पुनः हम उत्तर व्यवहारवाद के महत्व के बिंदुओं पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु था महत्व के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन पर बल। दूसरा बिंदु है राजनीति की क्रूर यथार्थताओं से संबद्धता पर बल। तीसरा बिंदु था मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति पर पुनः स्थापित करना। और चौथा बिंदु था सार वस्तु के महत्व की स्वीकृति। पांचवा बिंदु था विद्यार्थियों चिंतन उन्मुखी ज्ञान के स्थान पर क्रियाशीलता पर बल। और छठा बिंदु था विद्यार्थियों सामाजिक दायित्व के प्रति सजगता। और नेक्स्ट अंतिम बिंदु था उत्तर व्यवहारवाद के महत्व का विद्यार्थियों प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता पर बल। इसके साथ ही विद्यार्थी हमने उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना के कुछ बिंदु बताए थे। उन आलोचना के बिंदु को पुनः एक बार संक्षिप्त रूप से देखते हैं। पहला बिंदु था उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध। दूसरा बिंदु था अवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना जाता है इसे। तीसरा आलोचना का बिंदु था उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा बिंदु था आलोचना का विद्यार्थियों तृतीय विश्व के लिए इसका सीमित महत्व है। और पांचवा अंतिम बिंदु था आलोचना का विद्यार्थियों यह अमेरिकी राष्ट्रहितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धन्यवाद विद्यार्थी।